हो भाई, उनके लिए वो इज्जत, वो रुतबा, वो व्हाट यू कॉल द वो काउंटरवेट वाली बात नहीं। वो तो कहते हैं पैसे दे दो माल ले लो। मतलब ये अमेरिकन की एरोगेंस होती है, पैसे दे दो माल ले लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, आप हो नाइजीरिया के कोई भी हो। अगर आप रशिया की स्ट्रेटजी देखें, कल रशिया ने ये भी बोला भाई तुम ये भारत के लेके तुम क्यों कह रहे, भारत रशिया का तेल नहीं लेगा, इलीगल है। भारत के पीछे खड़ा हुआ रशिया और भारत का पूरा सपोर्ट किया रशिया ने। और इससे ट्रंप की जो ये टैको ट्रंप है, इसकी टैको में और पैको हो गई, इसकी और वाट लग गई। तो ये जो भारत और रशिया एकदम साथ आ रहे हैं और इसको पता है अल्टीमेटली, ये आपको मैं बताऊं, रशिया, भारत और चाइना, यही तो B4 कंट्रीज और अमेरिका, ये प्राइम मिनिस्टर ऐसा लूल है, ये प्रेसिडेंट इनका ऐसा लूल है, इसने B4 में से 3 B3 कंट्रियों से पंगा ले लिया। कैन यू बिलीव इट? B4 में 4 कंट्रियां हैं, इंडिया, चाइना, रशिया और अमेरिका। इसने 3 से पंगा ले डाला। इससे ज्यादा हमक आदमी, इससे ज्यादा खिसकेली खोपड़ी, अटका मांझी सटकेला आपको मिलेगा क्या? इसने कर दिया। और ये आज भी भारत को काउंटरवेट नहीं देखते, जबकि रशियन हमारे दोस्त हमें काउंटरवेट देखते हैं। और ये जो आज डोवल सामने इनको बताया, मैं बताया इनको क्या बताया, इनको बताया अगर तुम्हें लगता है यू विल ड्रैंगल अ कैरेट, अगर तुम वो कैंडर, वो अमेरिकन तरीका है ड्रैंगल अ कैरेट, थ्रो ब्रेड क्रम्स, ये अमेरिकन स्लैंग है। तो ये जो ड्रैंगल अ कैरेट, थ्रो अ फ्यू ब्रेड क्रम्स एंड ऑल, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर भारत, बिकॉज भारत को नहीं तुम ल्योर कर सकते हो, नहीं तुम चाबुक मार के चला सकते हो। भारत चलेगा अपनी मर्जी से, भारत किसी के बाप की मर्जी से नहीं चलेगा। लगा लिया ना 50% टैरिफ। मैं आपको कह रहा हूं, अभी मैं आई डोंट वांट टू स्पॉइल द चीजें, मैंने पहले भी बताई है, आई वेट फॉर हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेट्स। मैं आपको बता रहा हूं, आई कम विद 20 थिंग्स हाउ वी कैन स्क्रू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भाई साहब वाट लगा सकते हैं इनके, 20-25 आइडिया मेरे पास है। अगर उनमें से 2-4 भी बस सरकार ने इंप्लीमेंट कर दिया, दैट विल बी गुड एनफ टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस फॉर गुड। मैं ये आइडिया पब्लिक फोरम में डालूंगा और ये मेरा आपसे वादा है। आई विल सी हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट। देखो मैं सरकार से ऊपर तो हूं नहीं, जो मोदी जी का डिसीजन है वो सराखों पे, जैसा साहब का रुझान होगा, जैसे साहब रिएक्ट करेंगे, विल एग्जैक्टली टेल यू हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू इट। क्योंकि देखिए देश से आगे कुछ नहीं होता। देश के वो नेता, वो प्रधानमंत्री नहीं, माननीय वो पिता समान है देश के, वो पितामह है भारत के, तो पितामह से आगे कोई नहीं जाता। उनका जो फिर फाइनल डिसीजन होगा, जिस दिन हमें लगा, जिस दिन आदेश हुआ कि भाई बता दो 25 के मैं 30 पॉइंट बताने को तैयार हूं, हाउ कैन वी स्क्रू देयर हैप्पीनेस। और सब पॉइंट एक से एक बड़ा कामयाब पॉइंट है। लास्ट टाइम मैंने कुछ 4-5 पॉइंट बताए भी थे, चलिए मैं उनको भी रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आज वो बात नहीं है। और आपको मैं बताऊं, डोवल जी कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर कराएंगे जो एनक्रिप्टेड होगी। डोवल जी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर रशिया के साथ मीटिंग में बात होगी जो बहुत हेवी होगी। ये S-400 हमें पता है, इट इज नॉट गोइंग टू बी अराउंड S-400 एंड रुपी ट्रेड, वो ऑब्जेक्शन अगर साहब करेंगे, कुछ सुरक्षा को लेके कुछ ऐसी बातें जरूर होंगी जो बहुत वजनदार होंगी। और वो सुरक्षा वाली बातें ऑफकोर्स एनक्रिप्टेड होंगी, पर आई थिंक डोवल साहब का जाना इज द आइस ब्रेकर, हु विल कट द आइस एंड हु विल काइंड ऑफ लेट देन डॉक्टर जयशंकर साहब एंड अल्टीमेटली मोदी जी टू गो देयर। अब आप आज ने देखा मोदी जी आज चाइना भी जा रहे। पहले तक, आज से पहले मोदी जी का चाइना जाने का विचार नहीं था। चाइना जाने वाला विचार मैं आपको कह रहा था, यार मुझे नहीं लगता मोदी जी चाइना जाएंगे, मेरा मानना था। पर ये जो ट्रम्प ने हमाकतें की है, ये जो ये जो बेवकूफियां की है, ये जो अहमकाना हरकतें की है, आज देखिए डोवल साहब मॉस्को और मोदी जी कहां जाएंगे? मोदी जी जाएंगे चाइना। मैं आपको 99% कह रहा हूं, अगर ये उल्टी सीधी हरकतें नहीं करते तो मोदी जी एससीओ समिट के लिए चाइना नहीं जाते, क्योंकि ऐसा कहीं ट्रेंड भी नहीं था। हवा में ऐसी कोई सिग्नल नहीं थी जो ये बताए कि मोदी जी चाइना जाएंगे, पर ट्रंप की इस हरकत के कारण मोदी जी चाइना जा रहे हैं, राइट। और ये हम रोज सुबह ना मोदी जी प्रेस वालों को बुला के ऐसे नहीं बैठते हैं, या यू 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 यू, उनके साथ ना वो खेल नहीं खेलते। भारत प्रेस वालों के साथ खेल नहीं खेलता, भारत पावर खेल खेलता, भारत पावर गियर्स बदलता, भारत प्रेस गेम्स नहीं खेलता। ये जो अमेरिका टैको ट्रंप होता है ना रोज, अच्छा यू 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 फेक न्यूज, बैठो तुम फेक न्यूज, हम ये खेल नहीं खेलते भैया अमेरिका ना। सुनो, हम पावर शिफ्ट्स में बिलीव करते हैं।
वी डोंट बिलीव इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वी बिलीव इन शिफ्टिंग द पावर। पावर शिफ्ट होगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो मैं आज ये मतलब कहां अजीत डोभाल जी जैसा दिग्गज और कहां ये रियल एस्टेट डेवलपर, ये तुम्हारा ये क्या नाम है इसका, ये स्टीव विटकॉक, मतलब पुतिन की तो इज्जत रखो, कम से कम वो मार्को रूबियो को तो भेजो। मतलब विटकॉक तो हमारे से कुछ निकल पाया। विटकॉक को ये कतरी यमनी वमनी सब घुमाते रहे, वो नहीं होता लट्टू, लट्टू की तरह घुमाते रहे इसको। विटकॉक की हकीकत है क्या किया इसने इतने महीने, जूते घिसट के मिडल ईस्ट जा रहा था प्राइवेट जहाज में बैठ के, क्या अचीव किया इसने? अबे भैया तुम्हारे यहाँ हमारे जैसे 2% के जहाज ही नहीं लगे, तुम क्या पुतिन के साथ जाके दिमाग के पेच लड़ाओगे? यू आर अ वेस्ट ऑफ टाइम विटकॉक, यू आर नोबडी। तुम एक वक्त जाया हो। और ये जो ट्रम्प है ना, ये बड़ा मतलब व्यक्तिगत जीवन पे तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, पर इन्हें लगता कि जो बड़े बड़े गोल्फ को, जैसे स्कॉटलैंड में पीछे गोल्फ खेल रहे थे, अपने मालिबू में गोल्फ खेल के अपने आपको बड़े भाई साहब गोल्फ वाले लोग हैं, मतलब इनके अपना जो दबदबा है ना गोल्फ की स्टिक से दिखाते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री रामेश्वरम में जाके 24 घंटे 48 घंटे मौन साधना करके दिखाते। मौन, अब जो भी साधना उसके बारे में तो मैं नहीं बोलूंगा, वो एक बहुत खास किस्म की साधना होती है, एक बहुत किस्म की साधना। वो 48 घंटे मोदी जी आपको याद है रामेश्वरम में बैठे रहे, चुनाव से पहले उन्होंने वो साधना की थी। काफी बात वो कैमरा वैमरा क्यों जाए वहां पे। एक आदमी गोल्फ के डंडे से अपना झंडा चलाता है, एक आदमी रामेश्वरम में जाके वहां में जहां संगम है उस पावन संगम के किनारे बैठ के 48 घंटे साधना करता है। ट्रंप की औकात है 48 मिनट भी बैठ के दिखा दे। टैको 48 मिनट नहीं बैठ सकता। अरे वो जमीन पे नहीं बैठ सकता भाई, कुर्सी से नीचे बैठ जाएगा। हेवी वेट कुर्सी लगाते हैं उसके नीचे, थोड़ा माशाल्लाह भारी है। तो एनीवे ये दोनों लीडरों में फर्क होता है, मैं आपको बताऊं। यूएस के आज में थिंक टैंक्स के जो हडसन वटसन है, इनकी अगर आप चीजों को स्टडी करें, इनकी समझ गए ना आप। आजकल मैं बोलता कम हूं, ये लोग बड़े फिर हो जाता है अग्रसर। और मॉस्को एक चीज से तो खुश है, ये हडसन वाले क्यों परेशान, मैं आपको बताऊं। इन्हें लग रहा है इंडो पैसिफिक गया। देखिए अगर भारत नहीं है तो इंडो पैसिफिक का तेल लोगे क्या? तेल डालने लोगे इंडो पैसिफिक का? तो ट्रंप को बोलना है इसको ना, पंजाबी में कहते हैं 32, बोला भैया 32 वाला सिस्टम हो गया। बस अब इसका जो इंडो पैसिफिक का वो वाला सिस्टम हो गया। और अगर ट्रंप को या किसी भी वेस्टर्न बंदे को लगता है, या किसी भी इस वेस्टर्न पावर को ये लगता है कि भारत ने हमें ना वो, जी जनाब, गुलामी हमारी साइन की है। इनको लगता था इनके साथ अलायंस का मतलब है गुलामी का दस्तावेज पे आपने अंगूठा लगा दिया। भारत कभी भी गुलामी के दस्तावेज पे अंगूठा नहीं लगाएगा। ये आपको क्लियर हो। तुम्हारे होंगे लोग जो जो अंगूठा लगाते हैं, इधर उधर है, यूरोप में है बहुत लोग जो अमेरिका के लिए अंगूठा लगाते हैं। भारत केवल धर्म के आगे झुकता है, डॉलर के आगे नहीं है। बार बार कहता हूं मैं, अगर इनको लगता है डॉलर भारत को जो है वो मुन्नी भाई के यहाँ होता है। मुन्नी भाई समझे नहीं कौन? अरे यही मुनीर, अपना इसका नाम मुनिया रख दिया। ये मुनिया के यहाँ होता है, हीरा मंडी में। डॉलर फेंको तमाशा देखो, भारत में नहीं होता। मुनिया के यहाँ होता होगा हीरा मंडी में, भारत में नहीं होता। आपको क्लियर बता दूं। अब देखिए भारत के संबंध मॉस्को से अच्छे, भारत के संबंध मिडल ईस्ट से अच्छे, हमारे टेलीविव से अच्छे संबंध हैं। और हम तो ये भी चाहते थे कि हम वॉशिंगटन से भी अच्छे संबंध रखें, पर अगर ऐसा नहीं है कि वॉशिंगटन नहीं चाहेगा, हम तो भाई पैरों में पड़ जाएंगे। भारत के चाइना को छोड़ के और ये जिहादी पाकिस्तान को छोड़ के कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ भारत के अच्छे संबंध नहीं है? साहब भारत के संबंध दुनिया में हर देश के साथ अच्छे। वी हैव डैम गुड रिलेशंस विद एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आपको क्या लगता है हम चाइना की तरह है क्या? हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, अगर ये अमेरिका का मार्केट हिल गया जरा भूखे मरने को आ जाएंगे? नहीं, भारत डज नॉट ओनली लिव बाय गुड रिलेशंस एंड गुडविल ऑफ वॉशिंगटन डीसी। ये आपको बिल्कुल क्लियर समझना चाहिए। और ये यहां पे जो रशिया के साथ हो रही है ना, और ये इनका अमेरिकनों को जरा इनके दिमाग से समझाएं। इनका मोटा दिमाग होता। तुम्हें जो लगता है रशिया के साथ डील करने जा रहे हैं, ये कोई बायर सेलर बैठे भाई साहब। यहां को डेवलपमेंट, कस्टमाइजेशन, को प्रोडक्शन
एंड को कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ वेपन्स एंड वेपन सिस्टम्स की बात हो रही है, और ये चीजें आगे तक बढ़ेगी। मैं आपको कह रहा था संभवतः S-400 के इंटरसेप्टर जो है हम भारत में बनाएंगे, और ये S-400 नहीं मिलने वाला, बहुत कुछ आने वाला है, अभी आने दीजिए। और ये जो बंदा गया ना वहां पे अमेरिकन, सुनो, इस बंदे का ब्रेन चाइल्ड है कई सारे मिशन इम्पॉसिबल, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स है, ये जो बालाकोट है, ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर है, ये जो डोवल साहब है ना,